अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में NA-75 डस्का के अंदर होने वाले इलेक्शन की बात करते हैं कि किस तरह इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचाई जा रही है, किस तरह से हुकूमत को नाकाम करने की एक बड़ी साजिश जो कि कामयाब होती हुई नजर आ रही है, किस कदर पाकिस्तानी कौम के साथ धोखा किया जा रहा है, कितना बड़ा इस कौम के साथ जुल्म किया जा रहा है, किस तरह ये निजाम इस कौम का, इस मुल्क का दुश्मन बन चुका है, किस तरह कौमी खजाने के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से मासूम जानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, किस कदर इस मुल्क में कानून जो है वो अमीर के घर की बंदी बन चुका है और गरीब किस कदर इस मुल्क में धक्के खा रहा है और ये सियासी जमातें हमें रौंद कर रख रही हैं। NA-75 डस्का वजीराबाद के अंदर 19 फरवरी 2021 को एक इलेक्शन होता है और इलेक्शन कम जंग ज्यादा होती है। फायरिंग शुरू हो जाती है सरेआम। सेंट्रल पंजाब के इलाके में इलेक्शन होता है, पुलिस सारे अदारे वहां पे होती हैं और वहां पे फायरिंग होती है और लोग मारे जाते हैं। उस्मान बुज़दार का सूबा पंजाब, वहां पे इलेक्शन हो रहा है। पंजाब कोई कबायली इलाका भी नहीं है, कोई बलोचिस्तान भी नहीं है और वहां पे सरेआम फायरिंग होती है, सरेआम वोट चोरी होते हैं। इलेक्शन कम और जंग ज्यादा लगती है। इलेक्शन खुदा खुदा करके कत्लो गारत के बाद खत्म होता है। अब वोटों की गिनती शुरू होनी होती है और नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। कभी लगता है कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार अली असजद मली जीत रहा है, कभी ऐसे लगता है कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार जीत रही हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज की मेंबर थी, उम्मीदवार थी। अब जनाब इलेक्शन होता है, अचानक यह पता चलता है कि 20 RO गायब हो गए हैं, 20 रिटर्निंग ऑफिसर गायब हो गए हैं, उनके मोबाइल बंद हैं, उन्हें उठा लिया गया है और उनके उठाने से पहले जो नतीजा होता है अली असजद मली के वोट होते हैं 94,500 से ज्यादा और सैयदा नौशीन इफ्तिखार के वोट होते हैं 97,500 से ज्यादा। बहुत कम फर्क होता है और ये एक ऐसा वक्त होता है कि मरियम नवाज आती हैं मीडिया के सामने और अपनी जीत का ऐलान कर देती हैं और जब 20 रिटर्निंग ऑफिसर नहीं मिलते, उनको ढूंढा जाता है, पता चलाया जाता है तो वो बहाना करते हैं जी धुंध थी, धुंध की वजह से हमें कुछ नजर नहीं आया, हम लेट हो गए। कुछ कहते हैं जी हमें नींद आ गई थी, हम सो गए थे, हमें पता नहीं चला, हम रास्ता भूल गए थे, हमारे मोबाइल बंद थे, ये वजूहात थी, लिहाजा जी नतीजे में देर हुई। अब जनाब नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत जाता है, अली असजद मली जीत जाता है। मरियम नवाज इससे पहले जीत का ऐलान कर चुकी हैं। फिर इलेक्शन कमीशन जागता है, इलेक्शन कमीशन को ख्याल आता है कि 20 रिटर्निंग ऑफिसर कहां पे थे। अब नतीजा रोक लिया जाता है, इस इलेक्शन का NA-75 का नतीजा रोक लिया जाता है। आज जनाब इलेक्शन कमीशन में समाअत होती है, इलेक्शन कमीशन जायजा लेता है मुकम्मल पूरे इलेक्शन का, दोनों उम्मीदवारों को बुलाता है और फैक्ट्स एंड फिगर देखता है। उसके बाद पता है क्या ऐलान करता है, हुकूमत का मुतालबा ये होता है, अगर आपको लगता है ना, हुकूमती जमात का ये मुतालबा होता है कि अगर आपको लगता है कि ये जो 20 पोलिंग्स थे यहां पे हुकूमत ने धांधली की है, हुकूमत ने RO गायब करवाए हैं, तो यहां पर दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं। यह एक अच्छा मशवरा था। अगर आपको लगता है कि ये जो 20 पोलिंग्स हैं यहां पर हुकूमत ने धांधली करवाई है या यहां से हुकूमत ने बंदे उठवाए हैं, तो बाकी इलेक्शन को ना छेड़ा जाए, बाकी नतीजों को ना छेड़ा जाए और बाकी में जीती भी नौशीन हुई है। नून लीग की जो उम्मीदवार है वो जीती हुई है, लिहाजा आपको इतराज नहीं होना चाहिए। जो 20 मुतनाजा बने हैं वहां पे इलेक्शन दोबारा करवा लेती है।
इतना खर्चा नहीं करते। ये मुल्क पहले ही गरीब है, लाखों करोड़ों का खर्चा आता है, लोग मरते हैं, जानें जाया हुई हैं इस इलेक्शन में और पूरा मुल्क बदनाम हुआ है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी, कोई मुनज़्ज़म और बेहतर माहौल मुयस्सर नहीं आया दोनों उम्मीदवारों को, लिहाजा 18 मार्च 2021 को इस हलके में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। अगर कत्लो गारत हुई है तो गलती किसकी है? पुलिस की है, अदारों की गलती है। अगर इलेक्शन कमीशन कामयाबी से इलेक्शन नहीं करवा सका, सिर्फ एक हलके में वो कामयाबी से नहीं करवा सका, तो कसूरवार कौन है? कसूरवार इलेक्शन कमीशन है। कसूरवार वो आरओज हैं। उन आरओज से पूछा जाए आपको किसने रोका था? जो लोग धांधली करवाने वाले थे, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फेयर इलेक्शन नहीं करवा सका, साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सका, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। अब दोबारा मैदान सजेगा, दोबारा लोग मारे जाएंगे। ये मुल्क जो पहले ही भूखा नंगा है, लोग गुर्बत से मरे हुए हैं, लोग अपने खाने के लिए नहीं खरीद सकते, उन्हें कोई पता नहीं लोगों को कि जमहूरियत क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है, वोट क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है। उन्हें सिर्फ खाने से है कि हमें रोटी मिले। उन लोगों के टैक्स के पैसों से दोबारा से इलेक्शन करवाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन बजाय सजाएं देने की जो इस काम में मुलव्वस थे, इलेक्शन कमीशन बजाय शर्मिंदा होने के, कौम से माफ़ी मांगने के कि हम इलेक्शन कामयाबी से नहीं करवा सके, अब वो जी दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं। ये इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचाई गई थी। बदनाम कौन हुआ है इस सारे मामले में? फायदा किसको हुआ है? मुस्लिम लीग नवाज को, पीडीएम को, कि वो तो पहले ही अदारों को बदनाम कर रहे थे, पहले ही एजेंसियों को बदनाम कर रहे थे, फौज को बदनाम कर रहे थे। अब उनकी कैंपेन और शिद्दत अख्तियार कर गई है। वो कहते हैं एजेंसियों ने बंदे उठाए थे, फौज मुलव्वस थी इस इलेक्शन में, और अब इस मुल्क की वो फौज को भी बदनाम कर रहे हैं और वजीर आज़म इमरान खान को भी बदनाम कर रहे हैं कि इमरान खान मुलव्वस था इस इलेक्शन चोरी करने में। उनको तो मौका मिल गया है कि हमारा मौक़िफ़ कामयाब हुआ है, लेकिन गलती किसकी है? गलती तो इलेक्शन कमीशन की है कि जो कामयाबी से इलेक्शन नहीं करवा सका। अगर इलेक्शन कमीशन कामयाबी से इलेक्शन नहीं करवा सकता, साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकता, या दंगे फसादात से नहीं बचा सकता लोगों को, या धांधली से नहीं बचा सकता, फिर इलेक्शन कमीशन की जरूरत क्या है? इलेक्शन कमीशन का किसी ने अचार डालना है? अगर ऐसे ही इलेक्शन करना है कि लोग भी मरे, फायरिंग भी होती रहे, धांधली भी होती रहे, आपको आरओ भी नजर ना आए, तो कोई भी जाके अदारा इलेक्शन करवा दे, किसी भी तरीके से इलेक्शन हो जाए। इतनी जो लाखों करोड़ों का बजट दिया जाता है, लाखों करोड़ों तनख्वाहें दी जाती है, उस काम के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इस काम के लिए इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को कौम से माफी मांगनी चाहिए, और यह कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये हम जैसी सादी आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। खान को बदनाम करने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया गया है कि खान को बदनाम कर दिया जाए, लोगों की नजरों से गिरा दिया जाए। पहले मुल्क को लूटा, फिर मुल्क को लूट कर भाग गए, अब हर वो हथकंडा अपना रहे। पहले तो ये लोग जीत का ऐलान कर चुके थे, पहले जीत का ऐलान कर चुके हैं, फिर कहते हैं इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ, फिर कहते हैं दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। फिर हुकूमत की वो तजवीज़ कि 20 हल्कों में इलेक्शन करवा लिया जाए और खर्चा भी कम हो, ताकि मजीद जो कत्लो गारत है वो भी कम हो। एक ही हल्का है, तमाशा ना बने पूरा मुल्क, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, ये हमारे साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इमरान खान को चाहिए कि इस निज़ाम को लात मारे, इस निज़ाम को लात मारे और इस मुल्क में इस्लामी सदारती निज़ाम लेकर आए। ये निज़ाम नहीं चलने वाला, नहीं चलने देंगे। कैसे चल सकता है कि आधे से कम या आधी सीटें हुकूमती जमात की हों और आधी सारी चोरों की हों, और ये सारे चोर उचक्के कैसे चलने देंगे? अगर एक ही बंदे के हाथ में सारी कमान हो और ये ब्लैक मेलर ना हो, तभी यह मुल्क चल सकता है, अदरवाइज मुल्क नहीं चल सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस बात पे जोर डालें
کہ اس ملک میں صدارتی نظام لایا جائے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ.